ये हमारा नीट का क्वेश्चन है जिसमें एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी वेलोसिटी एट ग्रेटेस्ट हाइट एंड वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट का रेशियो √2/5 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर ये आपका प्रोजेक्टाइल है तो ये ग्रेटेस्ट हाइट है, यहाँ पे वेलोसिटी लेट vh है और ये हाफ ऑफ इट्स हाइट है h/2, हाफ ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी लेट vh/2 है और लेट ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का, और ये एंगल थीटा बना रहा हॉरिजॉन्टल से, और इसे हमने मान लिया x एक्सिस कह दिया और इसे y एक्सिस कह दिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन vh इज इक्वल टू vh/2 इंटू √2/5। ओके, इन प्रोजेक्टाइल acceleration is towards this direction. Why? Because acceleration is towards the center of earth. This is acceleration due to gravity. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x कंपोनेंट कितना हो गया, 0 हो गया, और y कंपोनेंट कितना हो गया, -g हो गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं vx इज इक्वल टू v0x प्लस axt, तो vx कितना है यहाँ पे, vh, क्योंकि vh x डायरेक्शन में, v0x, तो v0 का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v0 cos थीटा। ओके, और ax 0 है तो ये 0 हो गया, तो vh इज इक्वल टू v0 cos थीटा। सेकेंड थिंग क्या करना है, हमें h निकालना है v0 के टर्म में। तो vy² इज इक्वल टू v0y² प्लस 2ay माइनस y0। तो vy कितना है, 0 है, क्योंकि vh x डायरेक्शन में, इसलिए इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0² इज इक्वल टू v0y कितना होगा, v0 साइन थीटा, क्योंकि थीटा x एक्सिस से बन रहा है, एंगल x एक्सिस से बन रहा है, इसलिए इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v0 साइन थीटा। ओके, एंड 2a इज -g, 2ay, ay इज -g, तो दिस इज -2g, और y कितना है हमारा, h, और y0 इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, दैट इज ओरिजिन, तो ये हो गया 0। तो h इज इक्वल टू v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हम इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है किसी प्रोजेक्टाइल का, v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब अगर हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालें तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा और इस पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा हम उसे इक्वेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, सिर्फ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि ये पोजीशन ग्राउंड पे है। तो ½ mv0², और इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh/2। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें तो ½ mvh/2² प्लस mgh/2 इज इक्वल टू ½ mv0²। m कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन में ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो vh/2 इज इक्वल, vh/2² इज इक्वल टू v0² माइनस gh। अगर स्क्वायर हटा दें तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। ओके, एंड h इज v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, अब vh/2, vh और h की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो vh कितना है, v0 cos थीटा, और स्क्वायर भी कर देंगे, तो vh/2 स्क्वायर कर दें
तो वी एच बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एच तो 2/5। ओके, नौ 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 2 वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एच कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा जी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया 5 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी नॉट स्क्वायर भी हम कैंसिल कर देंगे कॉमन लेकर के। तो ये हो गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 इज 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आवर आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम यहाँ पे इसे प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस को याद रख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल में इंपॉर्टेंट क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा वाई डायरेक्शन में होता है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 0 एंड सेकंड थिंग इज मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके,